Question number 35. Okay. Consider the following organizations bodies in India. ठीक है. The National Commission for Backward Classes. Okay. The National Human Rights Commission. Okay. The National Law Commission. The National Consumer Dispute Redressal Commission. How many of the above bodies are constitutional bodies? ठीक है. इजी था ये वाला क्वेश्चन. हम जब लक्ष्मीकांत पे पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दे रखी है, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उसमें बाद में दे रखी है. तो ये वाली चीज़ तो आती थी कि जो पहला है ये तो अपना है 338B. ठीक है, ये हो गया. और फिर दैन NHRC, ये अपने HR एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उससे होगा, तो ये वाला हट जाएगा. लॉ कमीशन, ये वाला भी अपने पता है. इन द कंज्यूमर, ये अपने कंज्यूमर एक्ट से आता है. ठीक है, तो ये तीनों हट जाएगा, तो इसमें आएगा ओनली वन. 35th में आंसर है ए. 35th का आंसर है ए. ठीक है. नाउ 34th. In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? ठीक है, कि भाई जुडिशल इंटरप्रिटेशन थे ना फंडामेंटल राइट्स के, उसको ओवरकम करने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया? 86th, 44th, 42nd और फर्स्ट. 86th है, ये तो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये तो होगा ही नहीं. द 44th इज रिलेटेड विद, जब अपने 44th मतलब जब इमरजेंसी के बाद में जो आया था, तो ये 44th वाला तो नहीं होगा, ये भी हमें पता है. नाउ वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट एंड 42nd. मैं इसका आंसर वैसे एग्जाम में 42nd करके आया हूँ, क्योंकि 42nd वाले को ही अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसके अंदर ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी हुए थे. और उससे अब जैसे क्या है कि इस दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है अभी भी. कुछ आंसर की इसमें फर्स्ट दे रखा है, कुछ में 42nd दे रखा है, लेकिन मैं 42nd करके आया था. इन्होंने क्या आंसर दिया है? 34th का इन्होंने ए दिया है. ठीक है, इसका तो देखते हैं UPSC क्या आंसर देता है. नाउ 33rd क्वेश्चन. ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री? लिमिटेड गवर्नमेंट. अब देखो लिमिटेड कहाँ पर है, ये रहा, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. सी, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार आ गया, मिनिमम 3 से 4 बार आया PYQs में. ठीक है, अब तो नाउ वी आर 32nd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Okay, in India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial governments. ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 है ना, इसमें क्या दे रखा है, प्रिजन अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी अपने स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है. अब जैसे 2021 में है ना, 2021 में एक क्वेश्चन आया था पेरोल से रिलेटेड. पेरोल, उसके अंदर भी आया था स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहाँ से हमें ये तो पता चल गया था कि भाई प्रिजन हो गया, पेरोल हो गया, ये अपने स्टेट सब्जेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 ये तो सही है, तो इसकी वजह से अपने कौन सा हो जाएगा, जो ये डी दे रखा है ना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. डी को हटाओ आप सबसे पहले. तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ABC. अब इसमें मुझे डाउट था कि भाई 1894 में पास हुआ था नहीं हुआ था, और इसकी वजह से ये है या नहीं है, तो मैं इसके अंदर करके आया था C. मुझे लगा था ये इनकरेक्ट है, लेकिन जैसे बाद में मैंने देखा ना आंसर की इसमें, तो इसमें स्टेटमेंट तो ये सही बता रहे हैं. अब ये नहीं पता कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया इसका. 32nd का इन्होंने B दिया है. ठीक है, चलो इसका तो UPSC देखते हैं क्या बताती है. मतलब 31st. इन सेंस व्हाट डज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स. ठीक है, हम लॉ में हम पढ़ते भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. पहले हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमारे बुक्स में लिखा हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने इंटरप्रेट किया जुडिशरी ने एज ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, इसके अंदर क्या लिख रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो B ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये तो अपने एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो तो ब्रॉडर स्कोप है उसका. तो B हट गया. इक्वलिटी बिफोर लॉ, हाँ ये भी कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो D भी हट जाएगा. और द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, एंड द फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. इसका मैं आंसर वैसे ए कर आया हूँ, लेकिन इसका देखते हैं कि कोचिंग्स इसने क्या बताया. 31st का इन्होंने भी ए बताया, लेकिन कुछ आंसर केज में शायद ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी दे रखा है. तो इसका देखते हैं UPSC क्या देता है आंसर. ठीक है, चलो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं.